श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब इस प्रकार से इंद्रप्रस्थ की सीमा तक युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ वहाँ गए, भगवान का स्वागत किया और उनको स्वागत करके अपने महल में लाए। भगवान को सब ने भेंटा और आंसुओं से उनका चरण धोया। युधिष्ठिर गदगद हो गए। जब परमात्मा महल में प्रवेश किया तो अंतःपुर की सभी स्त्रियों का नेत्र प्रभु का दर्शन करके पावन हो गया। भगवान अपनी फूई कुंता के पैरों पर छू करके प्रणाम किया। इस तरह से प्रभु अपने परिवार के साथ इंद्रप्रस्थ पे विराजमान हुए। तब कुंता फूई द्रौपदी को इशारा किया तो द्रौपदी ने कृष्ण की पत्नियों का स्वागत किया, उन्हें उपहार दे करके उनको प्रसन्न किया। तब उसके बाद जब सब सिंहासन पर बैठ गए थे, युधिष्ठिर खड़े होकर के सभी गोला सभासदों और सबका मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। ये सभी यज्ञों में पवित्र यज्ञ है और हमारी इच्छा भी है, हमने संकल्प किया है कि मैं राजसूय यज्ञ करूँगा और इस यज्ञ को आप पूरा करने में हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान ने कहा कि ये राजसूय यज्ञ करने से पृथ्वी भी खुशी होगी, समस्त देश भी खुश होगा, जिसमें मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करने में मिलता है। युधिष्ठिर की बात सुन करके भगवान ने उनका अनुमोदन किया। कहा, हे महाराज, आप राजसूय यज्ञ अवश्य करो। इसमें ऋषियों, पितरों, देवताओं और संसार भर के समस्त प्राणियाँ जो है प्राणी खुश होंगे। ये विश्व शांति के कल्याण के लिए बेजोड़ यज्ञ है। उन्होंने भगवान कहा से, हे प्रभु, आपका आशीर्वाद से ही यज्ञ संपन्न होगा, पूर्ण होगा। भगवान ने भी कहा, तुम जरूर पूर्ण करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे वश में हूँ। पर हे महाराज, पहले तुम्हें 10 दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तभी यज्ञ पूरा होगा। तो उनकी अनुमति ले करके धर्मराज ने कहा अपने भाइयों से कि जाओ, 10 दिशाओं में जाओ। तो 10 दिशाओं में से यज्ञ को पूरा करने के लिए यज्ञ के घोड़े के साथ साथ गए। उनको बहुत सा द्रव्य मिला, द्रव्य को ले करके उनके भाई वापस आए। तो उन्होंने कहा कि हम तो सबको जीत लिए, परंतु जरासंध को जीतना असंभव है। तब उनकी बात सुन करके धर्मराज जो है बड़े चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, सबको तो हमारे सपोर्ट में आ गए, सबको हमारे भाइयों ने जीत लिया, लेकिन जरासंध को नहीं जीत पाए। तब भगवान ने कहा कि जरासंध को जीतने के लिए हमारे उद्धव जी ने एक नीति बताई थी, उसी प्रकार से जरासंध जीता जा सकता है। तो बता रहे हैं सुखदेव जी कि तब इसके बाद भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेद धारण करके जरासंध के दरबार में गए। और जरासंध ब्राह्मण भक्त भी था, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था, उनका आदर करता था। उनको देख करके खड़े होकर कहा कि आइए महाराज ब्राह्मण देवता, आज हमारा जीवन सफल हो गया आप ब्राह्मणों का दर्शन करके। हमारा अगर पूछना अविवेक है तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस उद्देश्य से और कहाँ से आप लोगों के यहाँ आगमन हुआ है। ये मेरा कर्तव्य है, कैसे आए हो, क्या चाहिए। तब ये नकली बने ब्राह्मणों ने जरासंध से कहा, मैं कुछ मांगने आया हूँ। जरासंध ने कहा कि आप जैसे पवित्र से भी पवित्र ब्राह्मण अगर कुछ मांगे तो ये अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी आप हमारे पास मांगने के लिए आए हैं, तो मांगिए, मैं आपको क्या दूं। जरासंध कहा, मांगो। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को चढ़ाना शुरू किया कि बोले, विवेकवान पुरुष, सहनशील मानव सब सहन कर सकता है, लेकिन दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष
की सहन शक्ति नहीं होती है, हमेशा उल्टा कर्म करता है। उदार दिल वाले मांगने से क्या न दे दे, ये जितना दे उतना कम ही पड़ता है। और आप समदर्शी के लिए कोई बात नहीं, उसके ऊपर परमात्मा भी खुश होते हैं। हे जरासंध, शरीर तो नाशवंत है, आज है कल इस शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन कीर्ति आपकी बनी रहेगी। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।